नमस्कार एंड वेलकम टू सिविल टेक्ट। मैं हूं रविशंकर। ये घर के संपूर्ण वास्तु का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो हम उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो के अंत में आप सबके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट होगा। वास्तु से रिलेटेड इतनी डिटेल में जानकारी आपको इंटरनेट पे कहीं और नहीं मिलेगी। नाउ आपने देखा होगा कि कई लोगों के मन में इस तरह के सवाल आते हैं, जैसे वास्तुशास्त्र का आज के समय में क्या महत्व है और क्या वास्तुशास्त्र अंधविश्वास है। इन प्रश्नों का आंसर जानने के लिए मैं आपके साथ कुछ फैक्ट शेयर करूंगा। उन फैक्ट को देखकर आप खुद ही यह डिसाइड करें कि वास्तुशास्त्र अंधविश्वास है या नहीं। जिस तरह आयुर्वेद तथा योग को भी लोग अंधविश्वास मानने लगे थे क्योंकि लोगों को उनके पीछे के साइंटिफिक फैक्ट पता नहीं थे, लेकिन अब इन पे रिसर्च होने के बाद विदेश के लोग भी इसे मानने लगे हैं और अपनी जिंदगी में अपना रहे हैं। वैसे ही वास्तुशास्त्र के पीछे भी साइंटिफिक फैक्ट छुपे हुए हैं। इसका मतलब वास्तु भी अंधविश्वास नहीं है। आजकल भारतीय परंपराओं पर दुनिया का विश्वास बढ़ रहा है, ऐसे ही वास्तुशास्त्र पे भी विश्वास बढ़ रहा है। वास्तुशास्त्र को समझने के लिए हम इसके ओरिजिन का पता करेंगे कि वास्तुशास्त्र का निर्माण कब और कहां पर हुआ। इसके लिए हम वास्तुशास्त्र के विकिपीडिया पेज पर चलते हैं। वास्तुशास्त्र को साइंस ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं और इसको ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ आर्किटेक्चर के रूप में भी जाना जाता है। द डिजाइन्स एम टू इंटीग्रेट आर्किटेक्चर विथ नेचर, मतलब वास्तुशास्त्र प्राचीन भारत की वास्तु विज्ञान है जिसका उद्देश्य घर को प्रकृति के अनुसार डिजाइन करना होता है। वास्तुशास्त्र आर द टेक्सचुअल पार्ट ऑफ वास्तु विद्या, द ब्रॉडर नॉलेज अबाउट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन थ्योरीज फ्रॉम एंशिएंट इंडिया। इसका मतलब वास्तुशास्त्र का निर्माण प्राचीन भारत में हुआ था। अब यह तो हमने जान लिया कि वास्तुशास्त्र का निर्माण प्राचीन काल में भारत में ही हुआ था, लेकिन वास्तुशास्त्र की इस थ्योरी का महत्व आज के समय में है या नहीं, इसे जानने के लिए हम प्राचीन भारत में निर्मित एक अन्य दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी योग विद्या के बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ योगा इज अ ग्रुप ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और डिसिप्लिन्स विच ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया। इसका मतलब योग एक शारीरिक, मानसिक एंड आध्यात्मिक अभ्यास का समूह है जिसका निर्माण प्राचीन काल में भारत में हुआ था। योगा इज प्रैक्टिस्ड वर्ल्ड वाइड। योग के बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ होने के कारण आज के समय में हम देखते हैं कि योग का महत्व सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जान चुका है। इसलिए विश्व के बहुत से देशों में योग का अभ्यास किया जाता है। नाउ वास्तुशास्त्र का महत्व समझने के लिए हम इसका कंपैरिजन योग के साथ करके देखते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र और योग का निर्माण भारत में ही हुआ था। जिस तरह से योग प्राचीन भारत में निर्मित वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित विद्या है, वैसे ही वास्तुशास्त्र प्राचीन भारत में निर्मित एंड वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भारतीय वास्तु विज्ञान है। जिस तरह योग का उद्देश्य हमारे शरीर को प्रकृति से जोड़ना है, वैसे ही वास्तुशास्त्र का उद्देश्य भी हमारे घर और शरीर को प्रकृति से जोड़ना है। जिस तरह योग विद्या का अभ्यास करने से हमें प्राकृतिक रूप से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं, वैसे ही वास्तुशास्त्र का उपयोग करके घर बनाने पर हमें प्राकृतिक रूप से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। यह तो हमने जाना कि वास्तुशास्त्र क्या है और इसके क्या लाभ है। इसे और अच्छे से समझने के लिए ये जानेंगे कि कैसे वास्तुशास्त्र हमारे शरीर को प्रकृति से जोड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है: जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। इन 5 तत्वों की बैलेंस मात्रा से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन इन 5 तत्वों में से किसी भी एक तत्व की कमी होने से हम अस्वस्थ हो जाएंगे और हमारा जीवन बहुत ही नेगेटिव रूप से प्रभावित होगा। इसलिए घर बनाते समय वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रकृति के 5 तत्वों को इस प्रकार से उपयोग किया जाता है कि इन सभी 5 तत्वों की बैलेंस मात्रा से हमारे शरीर को मैक्सिमम स्वास्थ्य लाभ मिल सके और हमारे घर में प्रकृति का पॉजिटिव वातावरण बना रहे, जिसकी हेल्प से हम स्वस्थ रहकर जीवन की अधिकतम ऊंचाइयां प्राप्त कर सकें। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वास्तुशास्त्र स्वास्थ्य के समानुपाती होता है। नाउ अब ये जानेंगे कि वास्तु के अनुसार घर के कुछ मुख्य भागों की पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, जैसे पूजा रूम, मास्टर बेडरूम, किचन, वाटर टैंक, टॉयलेट, सेप्टिक टैंक एंड स्टेयरकेस। इन सभी की पोजीशन किस स्थान पे होनी चाहिए ये जानेंगे। अगर आप इसे और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके पहले उस वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले वास्तु के अनुसार पूजा रूम की सबसे बेस्ट प्लेस के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ईशान कोण में वास्तु पुरुष का सर होता है, इसलिए ईशान कोण को वास्तु में सबसे पवित्र स्थान मानते हैं। इसलिए पूजा रूम बनाने के लिए सबसे बेस्ट जगह ईशान कोण होगा। अगर किसी कारण से हम ईशान कोण में पूजा रूम को नहीं बना पाते तो उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में भी हम पूजा रूम को बना सकते हैं, लेकिन पूजा रूम को नैऋत्य कोण या दक्षिण दिशा में बनाने पर बहुत बड़ा वास्तु दोष लगता है। वास्तु के अनुसार पूजा करने वाले व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करनी चाहिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करनी चाहिए।
पूजा रूम के बाद वास्तु में वाटर टैंक बनाने के लिए ईशान कोण को ही सबसे बेस्ट स्थान माना जाता है, लेकिन नैऋत्य कोण, दक्षिण दिशा या आग्नेय कोण में वाटर टैंक का निर्माण करने पर वास्तु दोष का सामना करना पड़ सकता है। बोरवेल और अंडरग्राउंड वाटर टैंक या पानी के किसी भी स्रोत के लिए ईशान कोण में गड्ढा करने से परिवार को सुख, संपन्नता और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। नैऋत्य कोण में गड्ढा करने पर परिवार को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नाउ अब ये जानेंगे कि वास्तु के अनुसार मास्टर बेडरूम की सबसे बेस्ट प्लेस कौन सी होती है। वास्तु के अनुसार मास्टर बेडरूम बनाने के लिए सबसे बेस्ट जगह नैऋत्य कोण होता है। मास्टर बेडरूम को नैऋत्य कोण में बनाने पर परिवार को सुख, समृद्धि और आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। बेडरूम में बेड को इस तरह लगाना चाहिए कि सोते समय हमारा सिर दक्षिण दिशा में रहे और पैर उत्तर दिशा में रहे, और इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर दिशा में सिर करके सोने से नींद नहीं आती है और बुरे सपने आते हैं। वास्तु के अनुसार किचन बनाने की सबसे बेस्ट प्लेस कौन सी होती है। वास्तु के अनुसार किचन निर्माण के लिए सबसे बेस्ट जगह आग्नेय कोण होता है तथा आग्नेय कोण के बाद वायव्य कोण में भी किचन का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन किचन को कभी भी ईशान कोण तथा नैऋत्य कोण में नहीं बनाना चाहिए और किचन में चूल्हे को पूर्व दिशा में रखना उचित होता है। चूल्हे को किचन के ईशान कोण या उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार शौचालय की पोजीशन। शौचालय निर्माण के लिए वायव्य कोण वास्तु में सबसे बेस्ट माना जाता है, लेकिन ईशान कोण तथा आग्नेय कोण में शौचालय का निर्माण करने पर मानसिक अशांति उत्पन्न होती है, जिससे परिवार का पतन होता है। शौचालय में टॉयलेट सीट की फेसिंग उत्तर या दक्षिण दिशा में ही होनी चाहिए। सेप्टिक टैंक की वास्तु पोजीशन। नॉर्मली टॉयलेट की पानी की निकासी के लिए सीवर लाइन का यूज किया जाता है, लेकिन जिस स्थान पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है उस जगह सेप्टिक टैंक बनाया जाता है। इसलिए वास्तु के अनुसार सेप्टिक टैंक को वायव्य कोण की तरफ बनाना चाहिए, लेकिन ईशान कोण में इसका निर्माण करवाना बहुत ही अशुभ होता है, क्योंकि ईशान कोण मंदिर बनाने की जगह होती है। तथा नैऋत्य कोण में सेप्टिक टैंक के लिए गड्ढा करने पर वास्तु दोष लगता है, और इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि सेप्टिक टैंक को किचन के पास में बनाना उचित नहीं होता है। सीढ़ियों की वास्तु पोजीशन। सीढ़ियों के निर्माण के लिए दक्षिण दिशा तथा पश्चिम दिशा को सबसे बेस्ट माना जाता है। सीढ़ियों को हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की घूमती हुई दिशा में बनाना चाहिए। सीढ़ियों की संख्या एक विषम संख्या रखनी चाहिए। सीढ़ियों के राइजर की हाइट 8 इंच से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए तथा ईशान कोण में सीढ़ियों का निर्माण कभी नहीं करना चाहिए। अगर इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स आ जाते हैं तो हम इन सभी टॉपिक्स पर डिटेल में सेपरेट वीडियोस लेके आएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। नाउ अब उस सरप्राइज गिफ्ट के बारे में जान लेते हैं। वो है इस वीडियो के फ्री PDF आप डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वास्तु के अनुसार मकान का नक्शा हमसे बनवाना चाहते हैं तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क करें। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें बताएं। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू सिविल टेक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।